नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 का समीकरण है वेग विस्थापन समीकरण, जिसे यू स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर प्लस 2as कहते हैं। ठीक, इसमें इसको सत्यापित करके दिखाना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक ग्राफ खींचना होगा। ग्राफ में एक साइड में समीकरण, क्षैतिज रेखा में समीकरण और ऊर्ध्वाधर रेखा में वेग। एक कोई वस्तु है जो ए से चलना शुरू करता है और बी बिंदु तक वो पहुंचता है। तो यू वस्तु जो है यहाँ पे ए से जो चालू किया तो प्रारंभिक वेग हुआ, और प्रारंभिक वेग को यू से डिनोट करते हैं। और वो वस्तु गति करते हुए बी तक जो पहुंचा तो वहां तक उसका फाइनल वेलोसिटी होगा, और फाइनल वेलोसिटी को बी कहते हैं। उसके सीधे परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दिए और इधर यहाँ पे वेग वाली रेखा तक परपेंडिकुलर मिला दिए। तो देखिएगा यहाँ पे कि कोई वस्तु ए से बी तक भी वेग से टी समय में बी तक पहुंचा। ए से बी तक वेग क्या रहा भी, और टाइम क्या रहा टी समय तक पहुंचा। ठीक, अब यहाँ पे अगर देखिएगा ओ ए बी ई एक समलंब चतुर्भुज बन गया। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज क्या है, ओ ए बी ई। यहाँ देखिए ओ ए बी ई, समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इनटू उनके बीच की दूरी। समांतर भुजा एक ये है और एक समांतर भुजा ये है, और उनके बीच की दूरी ऐसी है। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसको एस मान लेते हैं। समलंब चतुर्भुज का एरिया को एस मान लिए। तो 1/2 समांतर भुजा कौन कौन है, ओ ए, और एक समांतर भुजा है बीई। ओ ए प्लस बीई गुना उनके बीच की दूरी। तो उनके बीच की दूरी, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या है, एसी। ठीक, अब इससे आगे देखिएगा सेकंड स्टेप में कि एस बराबर 1/2 ओ ए प्लस बी। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा काम किया गया है। जब भी किसी संख्या में या किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसी संख्या से गुना भी करना पड़ता है। जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं एक्स्ट्रा काम यह किया जा रहा है कि जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं उसी संख्या से गुना भी करना पड़ता है। तो देखिए बीसी से अगर भाग दे तो बीसी से गुना भी किया। एक हम लोग पढ़े हैं इस तरह से, अगर भिन्न में 4 हो तो पहला को चौथा के साथ, दूसरा को तीसरा के साथ। तो उसी तरह से यहाँ भी काम किया गया है कि एसी को सीधे 4th नंबर पे भेज दिया गया, और यहाँ बीसी बटे एसी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक ढाल बन रहा है ए बी, उसको स्लोप कहते हैं, और स्लोप के लिए वहां से ए निकल के आ जाएगा, स्लोप के लिए ए आएगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए यह काम किया जा रहा है। बीसी बटे एसी, ओ ए प्लस बी, यहाँ जैसे जैसे था वैसे वैसे यहाँ तक ठीक है। लेकिन आप बीसी को अगर देखोगे ना तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये बीसी है, ये पूरा बीसी। अब बीसी में ये वाला भाग को अगर बीसी के लिए बीई में से इस टुकड़ा को माइनस कर देंगे तो यहाँ से ये वाला भाग निकल जाएगा। लेना है बीसी, लेकिन बीसी के लिए कोई एग्जैक्ट या तो बी या तो यू या तो टी कोई नहीं है। तो क्या करेंगे कि बीसी के बदले में बीई में से सीई को हटा देंगे। हटाने का मतलब माइनस कर देंगे। वैसे ही किया गया, और नीचे बीसी बटे एसी वैसा ही है। ओ ए प्लस ये जो बीई है ना ओ डी के बराबर है, दोनों पैरेलल है, एक तरह से समांतर चतुर्भुज के रूप में है, इसलिए बीई और ओडी दोनों बराबर है। तो बीई के बदले में ओडी इस्तेमाल कर लिया। उसी तरह से यहाँ भी बीई के बदले में ओडी माइनस सीई के बदले में ओ ए, दोनों सेम है, बराबर है मान, इसलिए। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, अगर तो ये अगर इसको मान लेते ए, इसको मान लेते बी, ए प्लस बी, इसको मान लेते ए, इसको मान लेते बी, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो इसके लिए फॉर्मूला निकल गया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके लिए फॉर्मूला निकल के आता है। तो वैसा ही काम यहाँ भी किया गया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए का काम कर रहा है ओडी और बी का काम कर रहा है ओ ए। ओडी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर बटे बीसी बटे एसी। और आपको बता दिया कि बीसी बटे एसी बराबर स्लोप होता है, ढाल होता है, और ढाल को ए से डिनोट करते हैं। तो वही किया गया है कि बीसी और एसी के बदले में ढाल आया ए बी और ए बी को ए से डिनोट करते हैं। और ये जो ओडी है ना आपका वेग है, फाइनल वेलोसिटी के लिए लिखा गया है, फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी के लिए v, और ओ ए ये प्रारंभिक वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेलोसिटी के लिए u, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। और ए बी आपका ढाल था जिसको स्लोप कहते हैं, उसके लिए a। इतना को एक के साथ गुना करने पर ऐसे ही होगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, क्योंकि किसी भी संख्या को एक से गुना करने पर उसमें फर्क नहीं आता है। और 2 को a के साथ गुना किया तो 2a हो गया। ये भिन्न में है या भिन्न का हर में, उसको वहां से अगर इधर लेके आएंगे गुना हो जाएगा, 2s के साथ गुना हो गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बचा।
u माइनस में उसको इस पर लेके आ जाइए, प्लस बन जाएगा 2as प्लस यू स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर। तो इसीलिए वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हो गया प्रूव्ड।